वो एक शिव ही याद रहे, भूल सारी दुनिया। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। न बंधन समय का, न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे हुई। न बंधन समय का, न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे हुई। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सदियों से जिनको तू ढूंढता रहा है, वही सामने तेरे बाबा खड़ा है। तोड़ दे लगी है जो माया की बेड़ियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो कमाया। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो कमाया। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हमको। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हमको। बहुत हो चुकी व्यर्थ की मनमानी, खुली पूरी है 84 की कहानी। छोड़ दे क्यों पकड़ी ये बेगानी गलियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो एक शिव ही याद रहे, भूल सारी दुनिया। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ी। समय समय सबसे बड़ा धन है जो आदमी को फोकट में मिलता है। वो सोचता है टाइम पास कर ले। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, संगम माना इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में तुम्हारा मुझको पुकारना, और इसी पतित तन और इसी पतित सृष्टि पर बाबा कहता है बच्चे मेरा भी आना।
ये अनमोल पल है, ये है अनमोल पल। आमने सामने हो, जो चाहे बाबा कहता है बच्चे बाप से दे। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहता है बच्चे जो वर्षा बाप देगा ना वो तुमको दुनिया में और कोई दे भी नहीं सकता, किसी की वर्थ भी नहीं, किसी की वर्थ। दुनिया में जो हमको एक दूसरे से मिलता है ना, वो बस उतनी देर का मिलता है जितना जिसके पास हैप्पी आवर्स। किसी के पास पैसा अच्छा है, खड़ा है साथ में, अपना उसका नुकसान हो गया तो मुझे क्या दे देगा। किसी की हेल्थ अच्छी है, खड़ा है साथ में, हम समझ सकते हैं कि चलो दुख में मुसीबत में चलेगा दौड़ेगा मेरे साथ। लेकिन यही बीमार पड़ा है तो क्या दे दे। बाबा कहता है बच्चे इस समय को तुमको, बाबा कहता है बच्चे सही तरीके से सदुपयोग करना, यूटिलाइज करना। बाबा कहता है बच्चे इसकी शिक्षा है तुम्हें देना। बहुत बीत गई, अगर ज्ञान से समझे तो 4 युग बीत गए। बाबा कहते हैं बच्चे अब कब जागना है तुमको इस कुंभकर्ण की नींद से। माया का पसारा देखते हो, माया तुमको जागने नहीं देती। शमशान में खड़ा आदमी भी बंधनों की रस्सियों से जकड़ा हुआ है। बंधन खींचते हैं, मुझे दफ्तर जाना है, जल्दी जल्दी जाना है, दुकान खोलनी है, जल्दी जाना है, जल्दी पीछे। ये चांस की बात है कि अभी हम चल के गए हैं शमशान में और वापस भी निकल आए। अपने पाँव पे गए, अपने पाँव पे वापस भी आ गए। बाबा कहते हैं बच्चे वो वक्त आने वाले, आओगे यहाँ से जा नहीं पाओ। जो आया बुलावा तो जाना पड़ेगा, है ना। लोग भी कहते हैं मौत टलती नहीं है, भगवान बुलाता है तो फिर जाना पड़ता। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे माफ करना, वो काल का बुलावा वो तुम्हारे बाप का बुलावा नहीं। तुम कहते हो भगवान ने ले लिया, भगवान ने बुला लिया। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मैं थोड़ी काल बनकर तुमको निगलने आता हूँ। तो तुम कह रहे होते हो कि भगवान के आगे किसकी चलती है, फिर भगवान को ही कह रहे हो उसको शांति दे, उसको गति दे, सदगति दे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता तो हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको घर ले जाना, तुम तो मुझे धर्मराज कह देते हो। यमपुरी में जाएगा और वहां पर फिर वहां फाइल खुलेगी क्या किया है, और कर्मों के अनुसार फिर से नीचे उतरना। बाबा कहता है खेल के रूल्स को ठीक ठीक समझ लो, ताकि जिस मिथ में, जिस अंधकार में पड़े हो वहां से बाहर निकल आओ। ना तो मैं तुमको इस साकार सृष्टि में कोई सुख बांट रहा हूँ, जो तुम कहते हो ये घर भगवान ने दिया, ये बच्चा भगवान ने दिया, ये दुकान भगवान ने दी, ये नौकरी भगवान ने दी। कहता है मुझे माफ कर। जब ये चीजें वापस हो रही होती है समय की नूंद अनुसार तो तुम रो भी रहे होते हो। कैसा भगवान है, अभी दिया और अभी लिया।
और जो जिंदगी में दुख देखते हो ना, तो वो भी बाबा कहता है, कहते हो भगवान की बच्ची। तभी तुम मंदिरों में जाके पूजा करते हो, प्रार्थना। कि तुम्हें लगता है कि भगवान को प्रसन्न कर दूं तो भगवान की कृपा बरस जाए। फिर बाबा कहता है, मैं कहीं हुई नहीं जो तुम्हारी बकवास सुनूंगा बैठकर। मैं कहीं नहीं हूँ, बाबा कहता है। जब जब तुम भक्ति का एपिसोड क्रॉस करते हो ना, बाबा कहता है, हाँ तुम्हारी भावना है कि तुम पत्थर में भी, बाबा कहता है, तुम्हारी भाव, बाकी मैं कहीं हूँ थोड़ी। बाबा कहता है, सिर्फ तुम बच्चे ही हो जो जानते हो कि भगवान कब आया है, कैसे आया है और कितने टाइम के लिए आया है और क्या देने आया है, क्या लेने आया है। भगवान की ऑटोबायोग्राफी, बाबा कहता है जब तक मैं ही ना आऊं तब तक, बाबा कहता है ऑटोबायोग्राफी इसको कह कैसे सकते। मैं खुद ही आता हूँ, अपने ऑटोग्राफ छोड़ के जाता हूँ, अपने चिन्ह छोड़ के जाता हूँ। तुम बच्चों के रूप में, तुम बच्चे मेरी निशानी हो। संगम के ब्राह्मण, बाबा कहता है जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, ये भगवान के पद चिन्ह है कि भगवान आ चुका है। भगवान आ चुका है ना। ज्ञान में सभी चल रहे हैं और ऐसे ऐसे सीन हम देखते हैं संगम पर। थोड़ा क्लिक तो करता है अंदर कि ये कुछ अलग ही चीज है ना। फॉर एग्जाम्पल, शमशान भूमि हम लोग पहले कई बार गए, है ना। और जो शमशान भूमि का एक इमेजिनेशन यहाँ छपता है, वो है परिवार के लोगों को रोना, उसका बिलखना, उसका तड़पना, लोगों की वो खुसफुस खुसफुस जो चलती रह जाती है, एक दुख, तकलीफ। अगर कल को देखें, ऐसा शमशान घाट हमने कभी सजा देखा नहीं। जैसे जैसे बारात आनी होती है ना, तो वेन्यू सजा देते हो। कितना सुंदर वेन्यू सजता, फूलों से, क्या क्या डेकोरेशन। कोई सोच नहीं सकता कि शमशान जैसी जगह भी सजने लायक है। वहां तो देखते हैं इतने सारे ढेर पड़े हैं लकड़ियों के। वहां जो जो लिखा होता है शमशान भूमि पर, तो आया आदमी भी लगता है कि खाली हो जाऊं, यहाँ कुछ है ही, बस उतनी देर। तो हम जब कल उस चीज को देखा, एक चीज मन में आई बस, है ना। बात तो चलती है ना, मन का चक्र तो घूमता ही है। बाबा 84 की बात बता, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भगवान की श्रीमत पर जो चला है, एक चीज की क्लैरिटी हम जरूर करना चाहेंगे। बाप की याद, ये पकड़ बड़ी बड़ी सूक्ष्म। हम सुन रहे थे बड़ी दीदियों से, वो बता रहे कि जब हॉस्पिटल में थे दीदी, बता रहे, कहते हैं कि कुछ अनईजी सा फील हुआ और बस लास्ट में
एक नाम बोला जो बहन साथ में थी, और दी एंड, है ना। अब वो कहते हैं अब वो कहते हैं कि देखो, अंतमति सुगति। बाबा कहते हैं मुझे अंत में बाप के सिवा कोई और याद आया तो फिर। अब ये बाप की याद ना बड़ी सूक्ष्म है, इसको थोड़ा पकड़ना पड़ता है। ये इतना कोई बाहरी सीन नहीं है कि कोई क्या बोल के मर रहा है, किसका नाम लेके मर रहा है। तो सुनने वाले तो सोचेंगे जब इतनी बड़ी दीदी इसको याद कर रही है जो साथ बैठी है, तो फिर हमारा क्या होगा रे कालिया। आएगा ना कि ये तो पुरुषार्थ बड़ा कठिन है। बाबा कहता है अंत में तुम्हें कोई और याद आया तो सोचो, कितने बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं। अगर ये भी मुंह से इसका उसका नाम लेके चले जाए, हमने क्या सीखा, हमने क्या पाया। याद याद इतनी कच्ची नहीं है चीज कि मैं सोचूं कि मुख में क्या है मेरे, क्या मैं सोचती, क्या मैं बोलती। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की याद तेरी कंबाइंड स्वरूप की स्थिति है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठकर एक मूवी देख रही हूँ, ठीक है। मूवी देख रही हूँ, कुछ भी चल रहा है सामने, कोई डांस चल रहा है, कोई महाभारत चल रही है, कुछ भी चल रहा है, सामने कुछ भी चल रहा है। मैं उसको देखकर उसके ऊपर चर्चा भी कर रही हूँ, यार ये तो ऐसा ही है, ये एक्टर अच्छा है, इसकी एक्टिंग ऐसी है ना। लेकिन ये सब चर्चा करते हुए मुझको याद है कि मैं हूँ। जब मुझे मैं याद हूँ तो मेरा माँ बाप भी याद है। अलग अलग नहीं है कुछ भी, कड़ी से कड़ी जुड़ी पड़ी है। बच्चे को सुई लगाने ले जाते हो ना, तो वो आराम से बोल जाता है वही मम्मी। अरे बाप रे, ये कोई मूल मंत्र लेके नहीं चल रहा घर से कि मम्मी ने याद कराया बेटा जब सुई लगेगी तो वही मम्मी बोलियो दर्द कम होएगा। थोड़ी गहरी बात है। मुख से तो बोलोगे वही कह रहा था, दर्द में तकलीफ में मरा बेचारा, हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर सामने खड़ा था, डॉक्टर का हाथ पकड़ रहा था, बस बस कर रहा था, धीरे से कर रहा था, अनमदी सो गति, कितना पेनफुल एक्सपीरियंस लेके मरा बेचारा। ये नहीं है बाबा की याद, कि बाबा तो उसको याद ही नहीं था, है ना। हमारा भक्ति का संस्कार है। हम अगर अपनी माँ की भी बात करें ना, तो वो जब हॉस्पिटल में होती थी, तो जैसे दवाई चढ़नी है तो वो पेनफुल होता था काफी। कई बार वो इतनी स्वेलिंग होती थी कि उन लोगों को समझ ही नहीं आता था कि दवाई हम कहाँ से, तो वो भी उस समय चौपाई बोलती थी। और मेरे लिए उस समय उन चौपाइयों की कोई औकात नहीं थी, जैसे चिप्स हो गए बस।
मुझे ऐसा लगा वो बोलते थे, कहते मैं चुपाई बोलती हूँ ना, इनको पता चल जाता है कि कहाँ से क्या करना है, नीडल कहाँ डाल। ठीक है भैया, तुम्हारे पास कुछ होगा। मैं नहीं भूला। मैं कौन? तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरी इस मैं में ना, मैं के ऊपर दो मात्रा चढ़ाते हो। बाबा कहते हैं मेरे बिना तू कैसे है? संगम पर मैं खुद को कह रही हूँ मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। लेकिन मुझ आत्मा को ये अवेयरनेस देने वाला वो भूल जाएगा, और मैं आत्मा ये याद रहे। नहीं, आत्मा याद है तो वो भी तो आत्मा ही है। जॉइंट वेंचर। माँ के बिना बच्चा क्या सरवाइव कर सकता है ना? तो हमको इन शब्दों के खेल में नहीं पड़ना। ड्रामा के जो वाइब्रेशंस है, क्या पेनफुल है कि क्या है, उससे भी बाबा कहता है शब्दातीत हो तू आत्मा। समयातीत तो क्या समय था, कहाँ थे, कौन बगल में बैठा था, किससे क्या बात कर रहे थे। अपना दर्द बता रही हूँ डॉक्टर को कि ज्यादा है कि कम है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये बाबा की याद है। नहीं तो इतने साल झक मारी है, ऐसे ऐसे लोगों को सुनेंगे तो कहेंगे बताओ जब इतने बड़ों का ये हाल है तो हमारा क्या होने वाला। तो वो याद को कहाँ से पकड़ेंगे? तो कहेंगे आपको बाबा की याद कैसे आनी चाहिए, आप दर्द भी महसूस करो, शिव बाबा भी करते हैं। तब सामने वाले को लगेगा कि बाबा की याद कर रही थी। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा बॉडीलेस है, और बाप को याद करना मना तेरी अपनी खुद की निराकारी स्थिति। और तू दर्द भी अपना समझ रही है, शरीर भी अपना समझ रही है, और सोचती है हुई मम्मी करने से दर्द थोड़ा कम होएगा तो शिव बाबा करने से दर्द थोड़ा कम हो जाए। शिव बाबा कंबाइंड है, कोई मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। वो मेरी स्मृति का हिस्सा है। ये कॉम्बिनेशन नहीं है बाबा और मेरा कि अगर मेरे शरीर में दर्द है और मैं शिव बाबा करती हूँ तो 50% पेन इसका, 50% मेरा। ये जॉइंट वेंचर नहीं है हमारा। वो खुद पेन फ्री है, वो हमको हर पेन से मुक्त करने आया, वो पेन लेने आया मेरा। एक पड़ा अस्पताल में, दुनिया पड़ी हुई है, किस किस का पेन लेगा बेचारा ये। नंबर वन पति तो इसी को बना दोगे, क्योंकि सबका 50-50% लेगा बेचारा। तो कहोगे जो नहलाने आया था वही गंदा बन गया। देखो, जो पाप धोने आई थी गंगा, वही मैली कर दी हमने। तो हम तो इतने चतुर सुजान बैठे हैं यहाँ, है ना? तो थोड़ा सा एसेंस को पकड़ो, इन चक्करों में नहीं पड़ना। बाबा आकर के सबसे पहले हमको आत्मा का ही पाठ पक्का करा रहा हो। कहानियां अंत तक चलेंगी, मन भी घूमता रहेगा, जो साथ बैठा है उससे बात भी करूंगी, सिचुएशन के ऊपर भी डिस्कशन होगी, फ्यूचर के ऊपर भी डिस्कशन होगी, पास्ट की कोई स्मृति भी निकाल कर बैठ जाऊंगी। लेकिन बाबा कहता है ये सब करते तू इतना पागल हो गया क्या, तुझे ये भूल गया कि मैं कौन। वो है बस एक मैं कौन, मैं किसका, मैं कहां से आया, ये बाप की याद। बाप तुमको कोई मेहनत थोड़ी दे कि तुम माला लेकर बैठो कि दिन में कितनी बार मुंह से शिव बाबा करता जा रहा। गाते थे भक्ति में लाली मेरे लाल दी, जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। बाबा कहते हैं जब मुझे याद करने का मतलब ये कि तू भी हो गया लाल।
मैं और तू कोई अलग अलग है कि तू अलग है, दुख में है, हॉस्पिटल में है, अब तू मुझको याद कर रहा है, बाबा बाबा मैं आ रहा हूँ, मुझे ले ले, छुड़ा दे, पेपर छुड़ा, विकार भी। बाबा कहता है ये मन की ड्युअलिटी कि मैं अलग हूँ, बाबा अलग। मैं जितना याद करूंगी उसको, उतना मेरे सर से पापों का बोझा उतरेगा, मेरे विक्रम विनाश होंगे। अभी भी बाबा कहता है बच्चे, भिखारी के पास बड़ी बड़ी मैं है अभी भी। भिखारी तो खुद को पापी समझता ही नहीं बेचारा, समझता है तो सोचता है कि मैं तो सारा दिन भगवान का नाम ले रहा हूँ और दुनिया को दुआएं देता जा रहा हूँ, आपका भी भला, आपका भी भला। वो तो खुद को पापी गिल्ट में नहीं जा रहा कि पता नहीं मेरे कौन से कर्म कि मुझे रोड पे बैठ के भीख मांगनी पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे, सेकंड में जीवन मुक्ति है अगर तुम मन को ड्रॉप कर पाए। नहीं तो मेरा पुरुषार्थ ये हो नहीं पाएगा। सोचो मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे साथ कोई बैठा है, अगर लास्ट मोमेंट पे मैं उससे कुछ हेल्प मांग रही हूँ तो उससे बात करूंगी, और आप सोचोगे कि अरे ये तो बेचारी अंतमति गति कराते कराते लास्ट में इसी को याद करते हुए निकल, बड़ा बुरा हुआ। कौन कहाँ स्टैंड करता है इसका नंबर मुझे सामने वाला तो दे भी नहीं सकता। बाबा चेकिंग खुद की खुद को करने को कहता है ना, क्यों कहता है? क्योंकि सामने वाला ये तो देख सकता है कि ममता 4 बजे उठ जाती है, 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर रही होती है और रोज सेंटर भी जा रही होती है और बहुत झक मारती है संगम पर, वो ये तो देखेगा। लेकिन वो 4 बजे उठते समय मेरे मन की स्थिति क्या है, मेरी आत्मिक स्थिति उस समय क्या है, मैं वो सब कर्म कांड करते करते कितना उन कर्मों से डिटैच हूँ, उसके फल से डिटैच हूँ। ये मेरी एक अपनी अंदर अंदर खुद की, जिसको हम कह सकते हैं जागृति है, कि इस करने से मैं पवित्र थोड़ी बन रही हूँ, मैं पवित्र हूँ तब मेरा हर कर्म पूजनीय बन। सामने वाला ये नंबर लगाएगा, रोज उठती होगी, 4 बजे जाती है, ये क्लास करती है, फलान करती है, कहते हैं ना कोई जाने ना पीर पराई, वो तो भीतर ही उसको पता चलता है जो बेचारा। रोटियां तो काम वाली भी बना जाती है घर में, क्या बड़ी बात है, बना जाती है। लेकिन उसकी भाव दशा क्या है कि 8-10 रोटियां बनाऊं और निकलूं फटाफट। उसको कोई मतलब नहीं है कि 8-10 रोटियां कोई शाम तक खाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कर्म के नहीं, कर्ता भाव। बाबा कहता है मुझे तो करता भी नहीं चाहिए, मुझे तो अकर्ता चाहिए, और नीचे आ जाओ। तुम भी साक्षी हो कि देखना ड्रामा को, कि देखो अंत में ड्रामा में ऐसा सीन मैं प्ले करके आया हूँ जहां मैंने सामने वाले का नाम लिया है, क्योंकि वो ड्रामा की नींव थी। ये बाबा कहता है विन करेगा। अमिताभ बच्चन को होश है, फिल्म का आखिरी सीन है, जो डायलॉग लिखा लिखाया है, बना बनाया है, वही बोल कर आऊंगा। लेकिन जो बुद्धू होंगे ना, बुद्धू कहेंगे वो अंत में ना उसका नाम ले गया तो फेल हो गया। फिर अगर इतने लोग आगे वाले इतने चल रहे हैं तो हमारा फिर क्या होगा? हमारा तो पुरुषार्थ है भी नहीं वैसा। हम शमशान में जाएंगे तो कोई शमशान ऐसे सजाएगा थोड़ी। यहाँ का श्रृंगार है,
वो फूल तो बारिश आई सब कूड़ा फिर साइड कर, वो फूल तो मुरझाते हैं। जिन जिन पंडालों में जाते हैं ना, जिन जहाँ शादियां होती हैं, बड़े बड़े वेन्यूज देखते हैं, वो थोड़ी देर की तामझाम है। वो असली सक्सेस उन पंडालों की डेकोरेशन नहीं है। असली सक्सेस है कि उन पंडालों में जो शादियां हुई है ना, वो जोड़े जो हैं, जो कपल्स हैं, वो अपने जीवन को कितना स्मूथ, कितना अंडरस्टैंडिंग के साथ जिएंगे, असली सफलता वो है। डेकोरेशन पंडाल की बड़ी अच्छी थी, 3 महीने में डिवोर्स हो गया। क्या करूं डेकोरेशन? समझ, भगवान के साथ हमारा भी इस समय क्या है, गठबंधन। बातें आनी है वो बाबा भी जानता है, और बच्चों को भी रोज समझा कि बच्चे पेपर आते हैं, पेपर आते हैं। ड्रामा की जो नींद है, मैं कई बार पहले भी कह चुकी हूँ, अंतमति सो गति, इसकी भी बाबा कहते हैं बच्चे तुम फिक्र नहीं करना, बना बनाया ड्रामा होने वाला। बस बाबा कहता है वो जो तमाशगीर है ना, जो टिकट लेके फिल्म देखने आया, बाबा कहता है वो मेरे साथ खड़ा रहे, बस ये तुम्हारी वो पोजीशन है जहां बाबा कहता है तुम वैजंती माला के दाने बन जाओ। तो कभी वहां नहीं जाना, जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि कितने दिन से बीमार था, फिर वहां डॉक्टर्स ने ऐसा बोला, इतने दर्द में था, चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो वो सब तन मन पर वो चक्र फिल्म घूमनी है। आर्टिस्ट है ना आत्मा, तो ये जो कॉस्ट्यूम है इसको भी यूज करेगी माना तन भी, और साथ साथ में वो बनी बनाई मन की स्क्रिप्ट भी वो चलेगी। हमारा अंतिम पुरुषार्थ ये नहीं है कि वो स्क्रिप्ट को कट करके मैं बाबा 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 करने लग जाऊं, क्योंकि मैं ये पढ़ रही हूँ अंत समय तो नारायण सिमरे। कई बार कई फिल्मों के क्लाइमेक्स देखे हैं मैंने, है ना, आदमी बहुत भावुक हो जाता, बहुत भावुक, वो खुद को भी भूल जाता है उस सीन में कि मैं ये फिल्म आज से 50 बार पहले देख चुका हूँ। लेकिन जब जब ये सीन मेरे सामने आता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये मैजिक है एक्टिंग का, ये मैजिक है, इसको चलने दो, इसको बिखरने दो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपको ये स्मृति रहे, ड्रामा है, बना बनाया है, मैं कह रहा हूँ बार बार बना बनाया, इसको मॉडिफाई करना बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे बस की बात है ना। क्योंकि आत्मा जो है, बाबा ने कहा बार बार, आत्मा माना साइलेंस, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस। क्या मतलब है इन सब बातों का, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस? फिल्म खत्म हो गई, क्लाइमेक्स भी खत्म हो गया, उसको अंत में अपनी माँ को याद करते ही मरना था। अच्छी एक्टिंग करके गया, जो नूंद थी, जो डायरेक्टर साहब ने दिया था प्ले करने को, वो करके गया। बड़ा रियल लग रहा था ड्रामा कि देखो माँ की गोद में सर रख के मरा। कोई सोचे कि कैसा है, इसने अंत समय भगवान को तो याद ही नहीं किया, ये फिर से कलयुग में ही आए। ड्रामा का हर सीन,
हर आदमी ये मुझे कनेक्ट करने की ताकत रखता है उससे। एक वेन्यू में घुसूंगी ना, अगर कहीं अगर पंडाल लगा है तो पंडाल में कहीं भी किसी भी स्टॉल पर जाकर खड़ी अगर हो जाती हूँ तो मुझे ये याद है कि किसकी शादी में आई हूँ, किसी से मिल रही हूँ, कोई अपना दुख सुख मेरे साथ शेयर कर रहा है, मुझे याद है कि ये भी शादी में आया हुआ है, मैं भी शादी में आई हूँ। हर सीन, हर आदमी मुझे याद दिलाने की ताकत रखता है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो ऐसा ज्ञान उठाना, ये भी बाबा कहता है बच्चे माया की ग्रहचारी है। तुम तो दुआएं देने निकले थे अगली आत्मा को, और उसका ये अंतिम सीन सुना के कह रहे हो कि जब उन्होंने ये किया तो हम क्या करें। ड्रामा वही खेला गया जो प्रभु पसंद, जो फिक्स था। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, हम जो पुरुषार्थ यहाँ कर रहे हैं ना, कल की मुरली में पढ़ रही थी आज, उसमें बाबा ने इसका आंसर किया हुआ। अच्छी चीज सामने आई है, पता नहीं था ये पॉइंट खुलेगा लेकिन खुल रहा है। आज सुबह ये चीज मैंने सुनी थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, इसको थोड़ा डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं तो सुनने वाले तो सोचेंगे जब बड़ी बड़ी बहनों का ऐसा पुरुषार्थ है तो हम अंत समय बाबा को याद कैसे कर सकें, है ना। अब कल की जब मुरली सुनोगे ना तो उसमें एक बात आई है, बाबा ने कहा देखो नेहरू मरा, अब किसको भी नहीं पता कि नेहरू अगले जन्म में क्या बना। दुनिया को भी अगर देखोगे तो किसी को पता थोड़ी है कि कौन पिछले जन्म में क्या था, अगले में क्या बनने वाला। बाबा कहता है सारा मदार कहाँ है, तुम्हारे निश्चय पर। कहाँ गया तेरा निश्चय। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा अंतिम जन्म है कलयुग, तो बाबा कहता है जाना ही है। आज बोला सतयुग का दिन तो आना ही है। और तुम, बाबा कहता है बच्चे वो बच्चे हो जो बाप को रोज जी हजूर करते हो, और बाप की जो सेवा है का बाबा कहता है जो मददगार बनते हो, तुम बच्चे बनते हो, तो तुमको एवजा क्यों नहीं मिले। जाएगा कौन फिर, बाबा कहता है सतयुग। अगर तुम, ये ड्रामा माया ही तो है। हम जब वहां कल खड़े थे तो हम सब चर्चा कर रहे थे कि देखो शमशान भूमि में ना, वहाँ राजा हरिश्चंद्र, उसका स्टेचू है, उसकी पत्नी खड़ी है और उसका बच्चा मरा हुआ लेटा। ड्रामा तो अंत तक चलना है, और है भी बना बनाया। फिर क्या उखाड़ना है तुमने वहां पे जाके, कि अंतमति सो गति की मैं क्या पुरुषार्थ करूं। बाबा तो कहता है मुक्त हो ना, तू क्यों बीच में जा रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सब बना बनाया। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी आत्मिक स्थिति, बाप कंबाइंड स्वरूप है। बाप की दृष्टि से, बाप की, बाबा कहता है वृत्ति, वाइब्रेशन से हम ड्रामा के उस सीन को प्ले करते हैं। बाबा कैसे देखता है ड्रामा को, कैसा देखता है। क्या बाबा मेरे शब्दों से, मेरे कर्मों से, मेरे वाइब्रेशन से, आज का है ना, बाप कितना प्यार से बैठ बच्चों को सिखलाते हैं, कभी गुस्सा भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका ड्रामा ऐसा ही फिक्स्ड है। क्रेडिट गोस टू ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। बाबा कहते हैं ड्रामा तुम्हारे बाप से भी शक्तिशाली। क्यों बोझ उठाया सर पे, ना दुआ दे सके, ना दुआ देने की। बाबा कहता है ना शुभ चिंतक बनना, ये भी मासी का गुण है।
तुमको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि शुभ चिंता है, शुभ चिंतन जो है वो क्या चीज है। जाते के ऊपर फूल बरसा देना, उसको चादरें चढ़ा देना। बाबा ने कहा बच्चे ये कर्म कांड है सारे। चादरें बेचारा यही छूट गया। वो जो फूल शूल सब चढ़ाए, बाबा कहता है वो यही यही मिट्टी बन गया सब। लेकिन तुम्हारी उस आत्मा के प्रति वृत्ति दृष्टि क्या रही? खुद ही कह रहे होते हैं एक दूसरे को, बाबा का सिलेक्टेड बच्चा है। अब क्या हुआ बाप के सिलेक्शन का? तो ये हमारा पर्पस था इस पॉइंट के साथ में कि कृपया ड्रामा में उलझे नहीं। आत्मा जान, आत्मा के प्रति बाबा कहता है सैल्यूट है कि उस आत्मा का जो पार्ट जैसा नोट था उन्होंने बजाया। ये मेरी अपनी खुद की अवेयरनेस है, और मेरी इस वृत्ति से, मेरी इस उड़ती कला से वो दूसरी आत्मा भी पंख खोलने की ताकत रखेगी। बाबा भी हमको हमारे कर्मों से, है ना, हमारी जीवन की कहानी, हमारे रोल से आइडेंटिफाई नहीं करता हमको, इससे हमारी पहचान नहीं बनाता। वो तो कहते हैं आप सब आत्माएं, बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान हो, और ड्रामा अनुसार तुमको जो जो पार्ट मिला है वो तुम खेलते हो सब। ये संस्कार भी बाबा कहता है बच्चे ये भी ड्रामा है, ये भी फिक्स है, ये संस्कार भी अविनाशी है, तभी तो तू अविनाशी आता। तो हम सब की एक ये यात्रा है जिसको हम कह रहे हैं कि ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ी है ना। मेरे जाने के समय देखने वाले मेरी कंडीशन के बारे में, मेरी परिस्थिति के बारे में वो क्या निचोड़ निकालते हैं, वो उनकी अपनी बुद्धि है। बच्चे नंबरवार है ना, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। जैसे चाकू चलाते हो ना रसोई में, तो सब चाकुओं की धार एक जैसी नहीं होती। कोई किसी को नंबर नहीं दे सकता। मेरी अपनी सेल्फ स्थिति डिसाइड करती है कि मैं क्या चीज हूँ। वो नशा मेरे अंदर है, वो खुशी मेरे अंदर है। बहुतों के मन में एक चीज आई है, बोलता तो कोई नहीं है लेकिन मेरे जैसा तो बोल जाता है ना। बोले ममता दीदी, अब ये रुकने वाली नहीं है, अब ये बोल के ही छोड़ेगी, है ना। मुझे वहां का कल सबने सीन देखा, कल ही था ना, कल ही था। तो सबके मन में एक बात जरूर आई, अच्छे अच्छों के मन में एक बात जरूर आई कि हम मरेंगे तो ऐसे कोई फूल से सजाएगा इसको। देखो फूलों से डेकोरेशन करने में भी पैसा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने पैसा खर्च करना है, मेन चीज तो वही है। हम वही खड़े थे पीछे जब वो सब कर रहे थे ना संस्कार। तो 1 किलो चंदन की लकड़ी थी वो, और अचानक से वो भाई कहने लगा 1 किलो चंदन की लकड़ी और मंगवा लेता हूँ। तो वहां एक दीदी खड़े थे, उन्होंने बोला नहीं भाई रहने दो, 1 किलो सफिशियंट है। फिर उसके मन में आया, कहता दीदी बस मंगवा लेता हूँ। नहीं भाई बस काफी है, काफी।
ऐसा नहीं है कि पीछे वाले चंदन की लकड़ी खरीद नहीं सकते या फूल बरसा नहीं सकते, लेकिन ये कोई है ना, शादी की तैयारियों में हम समझते हैं कि यार खर्चा है। खर्चा तो मरने पर भी है। आज अगर किसी को अच्छे से विदा करना हो तो 2 लाख तो सोच के चलना कम से कम, अगर मरने वाले की शांति करानी है। नहीं तो मैं तो बहुत लोगों को देखती हूँ, वो चौथे की रोटी अपना घर पे ही 20-25 लोग बना के कर लेते हैं, और बाहर वालों को कहते हैं सीधे गुरुद्वारे पहुंच जाना, वहां चाय और कड़ा प्रसाद तैयार मिलेगा, भैया वहीं आइए। तो बहुतों के मन में ये एक चीज आई, मैंने महसूस भी करी। कई तो इतना भी बोल गए, नाम नहीं लेंगे हम, नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कई इतना भी बोल गए कि कई लोग तो आए नहीं कल भी। तो सामने वाला कह रहा है मैं मरूंगी ना, मुझे लगता है तब भी नहीं आएंगे। अब देखो मजे की बात ये देखो कि जानने वाले को ये नहीं पता, जाने वाला तो अर्थी पे है ही नहीं, कि तुमने शमशान को कैसे सजाया है, कितना खर्चा करा है, 1 किलो चंदन की लकड़ी मंगाई थी कि 5 किलो मंगाई थी, वो तो मन है ही नहीं, है ना? लेकिन यहाँ खड़ा हुआ आदमी सोचता है कि यार मैंने तो बहुत बार वो शमशान भूमि देखी हुई है, बहुत लोगों को, बहुत रिश्तेदारों को वहां मिली हूँ मैं खड़े होके, लेकिन ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। जैसे हर जाने वाला क्या सोचता है, हर बेटी कहती है मम्मी मेरी सहेली की शादी पे ना उसके पापा ने इतना इतना अच्छा प्रोग्राम किया, मेरी भी शादी मम्मी वहीं करी। करती है ना, हर लड़की करती है, डिमांड करती है। इस चक्कर में नहीं पड़ कि हम जाएंगे तो ये फूलों से कौन सजाएगा, सजेगा कि नहीं सजेगा, मेरे पीछे 5 लोग आएंगे कि 50 आएंगे कि 5,000 आएंगे। ये मैं बड़ी सूक्ष्म है, वो ऐसे ही नहीं बार बार मन मना भोग करता जा रहा है। बाबा कहता है इतनी बड़ी मैं छोड़ के आया है पीछे, लोगों को इतना वजन लग रहा है। अर्थी हल्की करनी है हमें, भारी नहीं। ये इच्छाओं का बोझ, ये पटकना है पीछे। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, आदमी कौन से बादल क्लाउड्स घूमते हैं या हमें पता भी नहीं चलता, और हम सोचते हैं कि हम तो बाबा को याद कर रहे थे, बाबा के बच्चे को याद कर रहे हैं, उसको दुआएं दे रहे हैं। दुआएं हैं बस एक डिटैचमेंट की, एक न्यारेपन की, कि ड्रामा सबका अपना अपना है, सबका पार्ट अपना अपना है। पार्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं सबके, लेकिन आत्मा का सत्य सबका एक जैसा है। हर बच्चा नंगा ही आ रहा होता है दुनिया में, है ना? कोई नाम, कोई पहचान, कोई भाषा, कोई बोली, कुछ नहीं जानता वो बच्चा। तो बाबा अनमोल पल, अनमोल घड़ियां, बाबा कहते हैं बच्चे इस अनमोल पल को, इसकी अमूलता को बाबा कहता है जो जानेंगे वो क्या करेंगे। हाँ? तो बाबा कहता है पल 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 जो ड्रामा बीतता जाएगा, बाबा कहता है वो जो बीती सो बीती। अब बीती का मतलब क्या है? भूलता तो कुछ भी नहीं है आदमी को, अगर आपको ये लगे कि बीती को बिंदी लगाना माना, कुछ भी नहीं भूलता हमें, और भूलने का पुरुषार्थ करना भी नहीं है हमें, है ना? आत्मा ही अविनाशी है, तो जितना भूलने के चक्कर में लगोगे उतना माया टाइम खपाएगी, भूलेगा फिर भी नहीं, उतना उतनी बार वो बात याद आती है। बाबा कहते बच्चे बीती को बिंदी करना अर्थात बाबा की गोद में हर सीन को, हर सीन के अनुभव को छोड़ते जा। बाबा ये अनुभव भी मेरा नहीं,
कि मैंने वहाँ क्या फील किया, बड़ा अच्छा फील किया। ये अनुभव भी बाबा को देते जाना, मन मना कर। बाबा ये फीलिंग आ रही थी, बाबा मन में ये आ रहा था कि मैं जाऊं तो फिर मेरे बाबा ये भी मेरा नहीं, ये भी आप, मुझे बोझ लेके नहीं जाना। निर्भर करने आया है, मुक्त करने आया है हर बोझ से। और वो होना है तो सेकंड का काम, चुटकी का काम है, लेकिन वो माया ऐसी उलझाती है आदमी को कि वो बार बार पुरुषार्थ में डूबना चाहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेडिटेशन के नाम पर, मैं क्या कर रहा हूँ अमृत वेले के नाम पर। वो करने करने में रस लेने। आज बाबा ने कहा ना, बच्चे तुमको छुई हुई नहीं बनी, शर्म बूटी नाम लिया बाबा, छुई हुई। कि एक अनुभव ऐसा आया तो मैं मुरझा गई, एक अनुभव वैसा आया मैं खिल गई। छुई हुई का पौधा ऐसा ही होता है, कोई छू दे वो मुरझा जाता और 2 मिनट में फिर से खिल जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये अनुभव आने ही है, ये भी ड्रामा है कि किसी सीन को देखकर मन में क्या भाव आएगा, मन क्या कल्पना करेगा, क्या सोचेगा। अरे है तो शमशान भूमि, अब घर जाना। बाबा कहते देखो उस सजावट के पीछे तुमको ये भी भूल गया कि सजावट नहीं होगी तो भी काम तो यही हो रहा है यहाँ, तो भी मिट्टी मिट्टी बन रही है यहाँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम केवल और केवल क्या करो, एक बाप दूसरा। तो बाप मतलब क्या? बाबा कहते हैं बच्चे मन के ड्रामा को 2 गज की दूरी पे खड़े होके देखना, ये बाबा कहता है बच्चे ये बाप समान बनना है। उलझो नहीं सीन्स में, सीन उलझा लेंगे तुम्हें, बड़ी ताकत है माया के अंदर, जबरदस्त ताकत है। खैर हमारे मन की जो एक थी वो हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन ये मुद्दा इम्पोर्टेंट था, इस पर डिस्कशन करनी बड़ी जरूरी थी क्योंकि अंतमति सो गई है ना। तो हमने तो ये एक चीज देखी कि बाबा बाबा कहाँ खड़ा है, और जो संगम पर हम आत्माओं के साथ पाठ पजवा रहा है हमसे अपनी श्रीमत से, उसका भी अगर हम देखें तो देखो दुनिया से जाता तो हर कोई है और शमशान से ही निकल के जाता है, लेकिन हमें एक चीज बड़ी प्यारी सी लगी। तो बाबा सामने ये कालका मंदिर है मेरा, मैं यहाँ खूब आई गई है ना। बाबा तो आज कहा ना आधकवारी, नहीं ये कल की मुरली में आएगा, आधकवारी और कन्याकुमारी दोनों चीज। तो हम ये सोच रहे हैं सामने कालका मंदिर है और भक्त लाइन लगाए खड़े हैं, और हम यहाँ आए हैं एक ऐसी दिवंगत आत्मा के लिए जो संगम पर भगवान की शिव शक्ति बनकर पाठ खेल के गई, और अब इन्होंने ये अंतिम चोला छोड़ दिया। तो हम सोचे बाबा क्या कमाल है ना तेरी, जो तेरी श्रीमत पर अपना शरीर भी छोड़ती है ना आत्मा, तो उसके शरीर का भी कितना सत्कार है। ये पहला सीन मैंने देखा है जिंदगी में, मैंने बहुत से लोगों को अर्थियों पर जाते हुए देख लिया अब तक, और
अपने परिवार के ही लोग काफी दोस्त। लेकिन जो मैंने समझा, जो मैंने अनुभव किया, तो ये मैंने कहा बाबा जो आपकी श्रीमत पर चला है ना, मुझे ये भी याद रखना है इस 84 के चक्र में कि ये जो देव आत्माएं हैं जिनकी हम भक्ति में पूजा करते हैं ना, जब ये भगवान की श्रीमत पर अपना वो अंतिम अनमोल जीवन, अपना वो अनमोल पाठ खेल के जब घर जाती हैं, तो इनके सदके पर इनके चरण जहाँ पड़ते हैं, वो शमशान भूमियां भी वाटिका बन जाती। ये सीखा मैंने कि यूं तो दुनिया मरती है यहाँ पर आकर, लोग रोते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन जिन देवियों की पूजा करने जा रही थी, जब ये देवी अपना अंतिम शरीर छोड़ती है, तो शमशान से भी इतनी खुशबू आती है फूलों की, जैसे एक मंदिर से आ रही है। मैंने तो ये अपने मन में ये एक भाव था आपके साथ शेयर। जैसे बेटियों को विदा करते हो ना डोली से, तो रास्ते में फूल बिछा दे कि तेरे रास्ते में हमेशा तुझे फूल मिले, कांटे कभी ना। बाबा कहते हैं बच्चे जो नॉलेजफुल बनती हैं आत्माएं, उनको पता है ये सारा खेल फूल और कांटों से मिलकर बनता है। अभी बाबा कहता है तुम बाप की गोद से उतरोगे, और बाबा कहता है तुम्हें पर फूलों की सेज पर बैठना है 21 जन्मों के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फिर फूल है तो साथ में कांटे भी हैं, पूरा नॉलेजफुल बनना। बाबा कहता है तुम जुग जुग का चक्कर लगाते हो। बाबा कहता है फिर जब तुमको वो देह बांध के कांटे चुभेंगे, आकर के बाबा कहता है मेरा फिर से प्रॉमिस है, जो जो पार्ट तुम हर कल्प में खेलते हो, बाबा कहता है ये तुम्हारा फिक्स्ड, लाइट हो या बड़ा भारीपन, कि मेरा पार्ट तो बड़ा बेकार है। एक तरफ से संगम संगम भी करती जा रही हूँ, रोज बैठ भी जाती हूँ डीठ बन के मुरली सुनने, लेकिन अपने पाठ से बड़ी दुखी हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर क्या ज्ञान सुन रहा है। तो जैसे टेलीविजन चलाकर लोग कथा सुन लेते हैं ना ठाकुर जी, ऐसे तुमने भी ठाकुर जी की कथा सुन ली कि ठाकुर जी अंतिम जन्म में ये लेखराज बनता है, ब्रह्मा बनता है, फिर ऐसे ऐसे पाठ खेल के फिर ठाकुर जी बन जाता है। और मैं कौन? मैं खामखा, मैं खामखा, मैं सब कुछ जान रही हूँ, बाबा से योग भी कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने पाठ से बहुत दुखी हूँ। कहाँ है ज्ञान? बाबा कहता तुमको खुशी नहीं कि भगवान मिल गया? तुमको खुशी नहीं? बाबा कहता बच्चे ड्रामा खत्म हो रहा है, घर चलना। बाबा कहता तुम यही इन्हीं से ही सुख पाने की आस करते जा रहे हो कि बाबा मेरे दिन कब ठीक होंगे, कब बदलेंगे, क्योंकि मैं रोज ज्ञान सुन रहा हूँ, रोज अमृत वेला कर रहा हूँ। बाबा कहता है मूर्खपन छोड़ो, ये सब बना बनाया है। अगर तुम बाबा को इसीलिए याद कर रहे हो कि बाबा कुछ कर ले, अभी बड़ा दुखी हो रहा हूँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तूने ना खुद को आत्मा समझा, ना बाबा कहता है मुझे बाप समझा, ना बाबा कहता है तेरा कोई ड्रामा पर निश्चय है तो तू भगत ही। आज कहा है ना बाबा ने, भक्ति में तो तुम मुझे भोलानाथ कहते हो, ज्ञान में बाबा कहता है मुझे शिव बाबा कहते हो। कर वही रहे हो जो मंदिरों में जाके कर रहे थे, वही रोना पीटना, वही दुख कहानियां। तो अंतिम पड़ाव पर हम सब है, पता नहीं कौन सा पल किसके लिए वो अंतिम घड़ी बनता है। तो उस पल में नहीं डूब जाना, वो पल तो फिक्स्ड आने वाला है, जैसा भी आने वाला। जिसने जहां, कहते हैं ना दुनिया में भी लोग कहते हैं मौत खुद ले जाती है जिसको जहां जाना होता है, आदमी अपनी जगह पर खुद चलकर जाता है। तो ड्रामा तो देखो फिक्स्ड है, और ज्योग्राफी हिस्ट्री भी रिपीट ही होनी है।
तो उस पेन में नहीं जाना कि अंत समय मुझे बाबा याद आ रहा है कि नहीं, वो अंत समय तो आदमी वेंटिलेटर पे ऐसे ही चढ़ा देते हैं, वो क्या बाबा बाबा करेगा उससे। जीभ नहीं चलती उस समय, इतना कफ भरा होता है यहाँ, आदमी बोल नहीं पाता कुछ। मत पड़ना उस चक्कर में। बाबा कहते हैं बस तुमको स्मृति रहे ड्रामा की। एक भी बाबा कहता है बिंदु पकड़ लेना, और कहने को 3 बिंदु है ये, लेकिन है एक, है ना। बाबा कहते हैं ना 3 बिंदु मत बिसरो, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ये शुरू शुरू में बता दिया है 3, क्योंकि एक साथ कैसे सबको समझ लूं कि एक के साथ एक कनेक्टेड है, लेकिन एक ही है बस। उस आत्मा के अंदर अगर वो 84 जन्मों का पार्ट नूत है, तो उस आत्मा बिंदु में ही वो बाप का पार्ट बजाना भी और ड्रामा की वो अवेयरनेस भी मुझ आत्मा में नूत पड़ी है। बिंदु एक ही है बस। बाप को खोल लो तब भी आत्मा और ड्रामा ये बाहर आना। मुझ आत्मा का कॉन्सेप्ट खोल लूंगी तब भी वो परमात्मा पिता के बिना और ड्रामा के बिना वो गाड़ी नहीं आगे बढ़ने वाली। और अगर ड्रामा को खोलूंगी तो उसमें आत्मा और परमात्मा भी निकल ही आए। तो काम कम कर लेते हैं क्योंकि अब घर ही जाना है, तो ज्यादा अभी फैलाना नहीं ताम झाम को, है ना। टोटल निकलेगा अभी। बाबा कहता है बस बिंदु बनकर घर आ। और बिंदु इसलिए बोला गया क्योंकि बिंदु जो है वो बहुत लाइट है, कोई वजन नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हो ना, आत्मा का कोई वजन नहीं होता। नहीं, हमको संगम पर निर्भर होना है। वजन तो खूब लिया हुआ है इसने, मेरा और मैं का। बाबा कहते हैं बच्चे इसको रिलीज करते जाओ, तब कह सकते हो मैं आत्मा बिंदु हूँ। अभी बिंदु नहीं हूँ, अभी तो टुन टुन हूँ, टुन टुन। ये पता नहीं कितनी मुसीबतें, कितने संकट, कितनी परेशानियां वो अलग थी। अब एक और ज्ञान में पड़ गई, अंतमति सो गति। बाबा को याद किया, नहीं तो फिर ये एक और बाहर सर पे उठा लिया। बाबा कहते हैं लाइट बनकर घर चलना। हमारी बत्तियां पहले ही गुल हुई पड़ी, तो जहां भी जाओ कुछ ना कुछ वहां से पॉजिटिव लेकर आना, जो मुझे लाइट बना, है ना। अपने कंधों से भार हमें खुद हल्का करना। माया आएगी, बहुत कुछ वजन गिराएगी यहाँ पर, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे लाइट हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे लाइट बनकर अब तुमको घर आना। लेकिन वो लाइटनेस कहाँ से फील होगी, वो पावर मुझे कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी बाप से। इसलिए बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे बस एक बाप को याद रखो, है ना। तो राम नाम सत्य है, ये पाठ पक्का है। ओम शांति।